जो हमें छेड़ेगा मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूँ, अहिंसावादियों के बीच हूँ और अभी तो आधा वाक्य बोला हूँ। अगर मोदी ने सरवाइव करना है पॉलिटिकली तो मोदी और उसके गैंग ने तो उन्हें पाकिस्तान पे एक हमला और करना पड़ेगा और उसमें उन्हें कोई ना कोई जीत दिखानी पड़ेगी, वरना उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल है। जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका भी ये ख्याल है कि राउंड 2 तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया, तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। हमारा आज का जो मकसद ये है कि अगर बार बार पाकिस्तान को लेके इस तरह के सियासी बयानबाजी नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर की जाएगी तो ये इंडिया की आवाम को पाकिस्तान से इतना दूर कर देगी कि अगर आने वाला वजीर आजम सोचेगा कि मुझे पाकिस्तान से बात करनी है तो उसको इंडिया में गद्दार का लकब दे दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं। अब जब इन टैक्टिक्स का आप सहारा लेंगे और आप को लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट भी मिलेगी तो फिर एक कन्वेंशनल आर्मी के लिए, एक रस्मी फौज जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनका मुकाबला करे, क्योंकि अगर वो हैवी फायर पावर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर आम सिविलियन आबादी का भी नुकसान होगा और ये चीज़ किसी भी स्टेट की फेवर में नहीं जाती। तो इसलिए इनके साथ लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होगा और उसमें इंडियन एनालिस्ट भी हैं, उसमें चाइनीज एनालिस्ट भी हैं, उसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट भी हैं। और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ये बात तय है। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो, और उसकी वजह क्या मैंने आपको बताई कि जो मोदी पे पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उससे निजात और अगला इलेक्शन जीतने के लिए उसके पास सिर्फ अब एक ही चारा है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे एक बार और खुदा न खास्ता वो कोई जीत दिखाए अपने कौम को। नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहे और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और इनकी कोई बाकायदा यूनिफॉर्म भी नहीं होती, इनका जो हुलिया है, इनकी जो ज़ुबान है वो आम लोगों जैसी है। फिर ये उस इलाके से बहुत अच्छी वाकफियत रखते हैं कि कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे गार है, कहाँ पे नदी है, कहाँ दरिया है, और कैसे किस जगह पे अटैक करना है और फिर कैसे गायब हो जाना है।
तो जब ये टैक्टिक्स हों तो फिर एक कन्वेंशनल फोर्स के लिए मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि हमारी इतनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं वहाँ पे। आए रोज़ ये अटैक करते हैं या कोई सुइसाइड बॉम्बिंग करते हैं और फिर उसके बाद ये लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं, या फिर ये जो होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूँगा। सो मैं आपको बात बताऊं, मैं आज एक असेसमेंट देख रहा था इंडिया के, किसी ने दिखाया था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जो है वो किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो एक रिलीजियस बुनियादें रख दी गई हैं ना भारत के अंदर सोसाइटी की, और अब लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। यहाँ तो गुजरात का ये है कि गुजराती ये कारोबारी हैं और वो सिविल सर्वेंट नहीं बने। बिना वीज़ा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी, उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री की पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए उसने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है। और हम मुंह का जवाब देंगे। जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि आप सिविल सर्वेंट जो है ना, इस चीज़ से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये है कि जी हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, ये छोटी मोटी सरकार की चीज़ों से, हमें क्या करना है इन चीज़ों से। सो हम इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे। सो सिविल सर्वेंट जो है वो बाकी जगह से आते हैं। सो वो या तो वो ऐसी एक रिलीजियस बुनियाद रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को और बुनियादों पे नहीं देखते। और मैं एक और बात बताऊं, बड़ी अहम बात, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब नेपाल को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, थाईलैंड को। वो जिधर जाते हैं वो अपनी एक रिलीजियस बेस रखते हैं। वो इंडोनेशिया भी जाएंगे तो वहाँ रखेंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ रखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करूंगा, कई बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी हम तो इनको जो है परमिशन नहीं देंगे हमारी ज़मीन इस्तेमाल करने की। कई बार ये भी कहा गया कि जो ये टीटीपी वाले हैं इनको अफगानिस्तान की दूसरी साइड पे भेज दिया जाएगा, कि यानी जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ है उसके बजाय किसी दूसरी साइड पे भेजा जाएगा। तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का कुछ इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बजाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके जो हैं वो ज्यादा काम कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में है कि वो जाके एक बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स इशू है उसको वो रिजॉल्व करने की अहलियत रखते हों। वो तो अपने सूबे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपने सूबे पे उनकी मुकम्मल गिरफ्त नहीं है, और अपनी पार्टी के अंदर भी उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटस है। तो उन्होंने इस मसले का क्या हल करना है, ये तो पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है और अफ़गानिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है वो मिल बैठें, और जो टीटीपी के नुमाइंदे हैं उनको भी शामिल किया जाए और कोई इसकी नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। मैं कहता था यार ये जो हमने रिलीजियस बुनियादों के ऊपर सारा निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की, ये बैकफायर कर गया ना। उसकी वजह यह है कि जिनके साथ हम रिलीजियस बुनियादों पे चलना चाहते थे, हमारे अरब स्टेट्स, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। उन्होंने तो कहा है भाई हमें दुनिया में काम करना है, हमें बिजनेस की तरफ जाना है, हमें नहीं जाना इन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? सो दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें।
इस लेगेसी को इग्नोर मत करें। इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। और अगली हुकूमतें, मीडिया, देखें मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत दी गई वो इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं कि वो पूरी की पूरी एक जनरेशन लगती है। और मोदी साहब ने ये समझ लिया कि अगर अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो भी पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना कुछ ना छुपा के भिजवाएंगे। इतना जज्बा, लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहां भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? हाँ ठीक है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो एक रिलीजियस टच देते हैं। नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं आप भी रिलीजियसली हम जैसे हो। अफगानिस्तान जाते हैं, कहते हैं आप भी रिलीजियस। नेपाल, वो जनरेशंस होनी चाहिए जो एंटी पाकिस्तान चलें, और कोशिश भी हो तो ना तो 100 साल का प्रोजेक्ट है। तो 1947 तक से लेके 2047 तक तो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी साहब अगर 2034 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की। इस चीज़ को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी इन पावर। सो इफ ही विल बी इन पावर तो मेक श्योर दैट नोबडी एल्स कि 34 और आप पीछे कितने टाइम रह गए। और अगर मोदी साहब की हेल्थ अच्छी रही, जो कि उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है, हिज हेल्थ इज़ वेरी गुड बाय द वे, अगले 8-9 साल तक उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होते, तो वो तो 34 से भी आगे जाना चाहेंगे, 39 तक दे रहे हैं इवन पार्टी के अंदर और पार्टी पॉलिसीज के हवाले से। तो उनको तो मैं नहीं समझता कि वो इस काबिल होंगे कि कोई रोल प्ले कर सकें। तो अब ये इशू बड़ा उलझा हुआ है। एक्चुअली ये जो टीटीपी के लोग हैं, ये इधर पाकिस्तान में थे, और जब वहाँ पे पहले सोवियत यूनियन आया, फिर अमेरिकन आए, तो पाकिस्तान में जो ये तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह थे, ये अफ़गान तालिबान को यहाँ पे पनाह देते रहे, उनको इन्होंने बड़ा उनका ख्याल रखा। तो अब उन पे बुरा वक्त आया है, तो अब वो जो अफ़गान जाना चाहेंगे, 25 साल रूल करना चाहते हैं वो इंडिया के ऊपर, और इन 25 सालों के अंदर वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि क्या गवर्नमेंट के क्या पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म भी बाहर निकल आए ना, तो तब भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और पाकिस्तान जितने मर्जी कह ले कि हमने बात करनी है, जितने मर्जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, ऐसी बेस रख दी गई है, अब बुनियादें रख दी गई हैं, फाउंडेशन में बिठा दिया गया है कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना, काम नहीं करना, कारोबार नहीं करना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे। एंड सेम ये पाकिस्तान में भी होता रहा है। वन मस्ट बी फ्रैंक, फेयर एंड वन मस्ट स्पीक ट्रुथ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक नहीं है। और दुनिया में ज़रा इमेजिन करें, वो लोग जिनकी इंडिया के अंदर नफ़रत के कारोबार की फैक्ट्री हैं। कल पीएम मोदी जैन कम्युनिटी में बैठक किए थे, जिसमें एक बात बोले, अगर मुझे कोई छेड़ेगा, जैसे इतनी बात पीएम मोदी ने बोली, तैसे जैन कम्युनिटी में एकदम क्लैपिंग की बौछार होने लगी और भारत माता की नारा लगने लगी। मोदी जी की इतनी बात सुन, मोदी जी की इशारा ऑपरेशन सिंदूर की ओर था, जो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब से पाकिस्तानी यह बात सुने हैं मोदी जी के, तब से पाकिस्तानी एकदम से डर गए हैं और पाकिस्तानी बोल रहे थे हम भारत से जीत गए हैं। और मोदी जी के यह बात सुनकर पाकिस्तानियों की एकदम से पाकिस्तान में मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और पाकिस्तानी मीडिया माफी मांग रहा है मोदी जी से कि मोदी जी माफ कर दो, गलती हो गई। मोदी जी ने जब से यह बात कहा है, तब से पूरी की पूरी क्लिप में, पूरी पाकिस्तानी में एकदम से पाकिस्तान मीडिया डरी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया जो केवल बात बोलती है कि हम मोदी जी से जीत गए हैं और मोदी जी हमसे हार गए हैं। जब से मोदी जी ये इशारा कर बात बोले हैं, तब से यह पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री भी अब डर गया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मोदी जी के पैरों पे गिर रहा है और मोदी जी से माफी मांग रहा है और मोदी जी से कह रहा है मोदी जी आप ऐसा बात मत बोलिए। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हर बीच में बोलता रहता है कि हम सीज फायर कराएं, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है, अभी हम पाकिस्तान को नक्शे से गायब करेंगे। ये पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान का पीएम है बहुत ज्यादा बोल रहा था कि हम भारत को नक्शे से गायब करेंगे, मगर जब से मोदी जी की यह बयान सुना है तब से इसके दिल में एकदम से डर समा गया है पाकिस्तान के पीएम के ऊपर और पाकिस्तान का पीएम सोच में भी पड़ गया है कि पीएम मोदी जी ऐसे बात बोल रहे हैं, अब तो हमें पाकिस्तान के नक्शे से गायब कर देंगे, पाकिस्तान के कभी भी नक्शे में बचेगा ही नहीं, मोदी जी ने बोल दिया है। और मोदी जी के साथ साथ पूरी दुनिया मोदी जी को साथ देने में सफलता है, पूरी दुनिया मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। और ये पाकिस्तानी जो हमेशा केवल बातें करते हैं कि हम मोदी जी से जीत गए हैं, पाकिस्तानी 1971 से लेकर 2025 तक अभी तक पाकिस्तानी एक भी वार इंडिया से नहीं जीते हैं, तब भी बोलते हैं हम इंडिया से जीते हुए हैं, उसके बाद हर एक बार इंडिया से हार जाते हैं। इस बार मोदी जी हैं, अब मोदी जी इस बार पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं और पाकिस्तानी इस बार मोदी जी से पंगा ले लिए हैं, इस बार पाकिस्तानी नहीं बचेंगे। ये पाकिस्तानी की मीडिया भी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचाती है, बोलती है कि मोदी जी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर जब से मोदी जी के यह बयान सुनकर पाकिस्तानी डरी हुई है।